गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 के लेसन 2 जो गद्य भाग है उसे पढ़ेंगे, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, जो कि बहुत ही विद्वान लेखक माने जाते हैं। बच्चों, मूलतः ये एक यात्रा वृत्तांत है, तो हम इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यात्रा वृत्तांत उसे कहते हैं जब कोई लेखक या कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाता है घूमने के लिए, किसी भी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल को जब वह देखने जाता है, तो उस यात्रा के दौरान उसका सारा वर्णन जब वह कहीं लिखता है और उन्हें प्रकाशित करता है या किसी बुक के माध्यम से लिखता है, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यह यात्रा वृत्तांत बच्चों यात्रा के समय भी लिखा जा सकता है और यात्रा पूरी करने के पश्चात भी लेखक लिख सकता है। तो यह ल्हासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत है वह राहुल सांकृत्यायन ने जब लिखा था जब उन्होंने तिब्बत की पहली यात्रा की थी। चलो बच्चों, अब हम उनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव अर्थात उनके नाना के गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव यानी उनके पिता का गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन, दीर्घ दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा ये दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है और इन पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, 150 है। राहुल जी ने प्राय बहुत सी लुप्त प्राय अर्थात लुप्त प्राय जिनका जो लुप्त होने वाली हैं, जो नष्ट होने वाली है, ऐसी सामग्री का भी उन्होंने उद्धार किया, अर्थात उन जीर्ण शीर्ण पुस्तकों को उन्होंने पुनर्रचित किया। ऐसा करके उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस ल्हासा की ओर यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, घुमक्कड़ी यानी घूमने का, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अर्थात उन्होंने किसी स्थान पर पहुंचने को उस यात्रा का उद्देश्य नहीं बताया, यात्रा करने को ही यात्रा का उद्देश्य बताया। अर्थात घूमना उनका उद्देश्य था, कहीं पहुंचना उनका उद्देश्य नहीं था। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि किसी मंजिल पर पहुंचकर तो हम केवल उस मंजिल को पाकर ही संतुष्ट जाते हैं, परंतु निरंतर यात्रा करते रहने से हमारा मनोरंजन होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें अनजाने स्थलों की जानकारी होती है तथा भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इसके पश्चात पाठ का परिचय दिया गया है। उस पाठ के परिचय में यह बताया है कि यह जो संकलित अंश है, जिसे ल्हासा की ओर नाम दिया गया है, जो हमारा द्वितीय पाठ है, यह राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1930 में यानी 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अर्थात उन्हें तिब्बत जाना की कोई भी अनुमति नहीं थी, उनको अलाउ नहीं था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? भिखमंगे के वेश में की थी, अर्थात वो खुद लेखक थे लेकिन उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण कर रखा था।
इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तिब्बत की राजधानी है, कौन सी राजधानी है? ल्हासा। इसमें ल्हासा की ओर पहुंचने के समय रास्ते में जो भी दुर्गम यानी जहां कठिनाई से पहुंचा जा सकता हो, ऐसे रास्तों का इन्होंने वर्णन किया है, बहुत ही रोचक भाषा में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से उनका समाज था, उन समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज थे, उनका जो रहन सहन कैसा था तथा उनके जो विचार कैसे थे, वह गांव कितनी दूर दूर थे, स्थान कैसे थे, निर्जन थे या बसे हुए थे। इस तरह से तिब्बत यात्रा में उन्होंने अपने उन अनुभवों का वर्णन किया है। अब हम अगले भाग में ल्हासा की ओर पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इसे पढ़कर समझने का प्रयास करें।